हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सॉल इंग्लिश अगेन। और भाई जैसे कि हम जानते ही हैं कि मैंने एक कम्युनिकेशन कैप्सूल की एक सीरीज़ जो है वो मैंने अपने चैनल पे स्टार्ट की है। तो उस कम्युनिकेशन कैप्सूल का फोर्थ क्वेश्चन है। वो कम्युनिकेशन कैप्सूल का मतलब क्या है भाई? जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को ना तो सब्सक्राइब करें ना लाइक करें जब तक उनको ये क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ समझ में नहीं आ जाता। ठीक है, तो भाई जो नए हैं ये क्वेश्चन नंबर 4 है। बाकी के 3 क्वेश्चंस का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाके वहाँ से ले सकते हैं। तो डायरेक्ट भाई बिना टाइम वेस्ट करें हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। सो फोर्थ क्वेश्चन कहता है व्हाट इज़ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, डिस्कस देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। कि भाई फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता क्या है। सो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, कम्युनिकेशन के बारे में हमने डिस्कस करा था बच्चों फर्स्ट वीडियो में, हमारे फर्स्ट पार्ट में, कि कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच वी कम्युनिकेट विद ईच अदर और बाय विच वी ट्रांसफ़र आर थाट्स फीलिंग्स विद समवन। कि हम किसी को अपने थाट्स या फीलिंग्स के बारे में बताएं तो वो कैसा, वो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है, वो कम्युनिकेशन कहलाएगा। तो भाई देखो यहाँ पे कम्युनिकेशन को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहला जो है फॉर्मल कम्युनिकेशन। बच्चों नाम से ही आपको पता चल गया, फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब है कि ऐसा कम्युनिकेशन जो सिर्फ फॉर्मल प्लेसेस पे होता है। ठीक है, तो बेटा बच्चा इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है फॉर्मल कम्युनिकेशन रेफर्स टू ऑफिशियल कम्युनिकेशन, कि ये ऐसी कम्युनिकेशन है जो ऑफिशियल है, विच टेक्स प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो कहाँ पर होती है? ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर्स में होती है। जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स हैं वहाँ पर कौन सी कम्युनिकेशन का यूज़ किया जाता है? वहाँ पर फॉर्मल कम्युनिकेशन का यूज़ किया जाता है। वहाँ पर तू तड़ाके वाली लैंग्वेज का यूज़ नहीं किया जाता। जैसे हम लोग अभी बोल देते हैं हाँ भाई चल रहा है खेलने पार्क के अंदर, वहाँ ऐसे नहीं, सर मीटिंग है क्या आप आ सकते हो? सो वी कॉल इट फॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, सो फॉर्मल कम्युनिकेशन जनरली टेक्स प्लेस इन द रिटन फ्रॉम सच एज द इशू ऑफ नोटिस, लेटर, मेमो, डॉक्यूमेंट्स। सो जनरली अगर हम बात की जाए कि फॉर्मल कम्युनिकेशन को सबसे ज़्यादा कैसे यूज़ किया जाता है, भाई रिटन फॉर्म में यूज़ किया जाता है। जैसे एक पर्सन को अगर रिज़ाइन देना है, सपोज़ कि मैं अपनी कंपनी का मैनेजर हूँ और मुझे रिज़ाइन देना है कि भाई मुझे अब मज़ा नहीं आ रहा काम करने में, ठीक है, या मेरी बेटिया की शादी है तो मुझे उस पर ध्यान देना है, तो मैं क्या करूँगा? रिज़ाइन दूंगा, मैं लिख के दूंगा। वो भी कम्युनिकेट हो रहा है। कम्युनिकेट कैसे हो रहा है? मेरा मैसेज जो है वो किसके पास पहुँच रहा है? मेरे बॉस के पास पहुँच रहा है। लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि जो मैंने मैसेज पहुँचाया है वो मैंने रिटर्न थ्रू पहुँचाया है और मैंने बिल्कुल फॉर्मल तरीके से लेटर का यूज़ करा, फॉर्मेट का यूज़ करा, तब जाके मैंने अपने बॉस को सेंड करा। तो बच्चों इसे ही बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, अच्छा इसके कुछ और पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। इट कैन बी बोथ रिटन एंड ऑरल। जैसे मैंने बताया भाई रिटन में मेमो दे रहे हो, ईमेल सेंड कर रहे हो, ये सब क्या है भाई? ये सब अपने आप थोड़ी ना बन के आया, ये सब कहीं तो इंक्लूड होता होगा। ये फॉर्मल कम्युनिकेशन में इंक्लूड होता है। देखो जो अनदर पॉइंट लिखा हुआ है, थर्ड पॉइंट, द कम्युनिकेशन इज डन वेयर फॉर्मल रिलेशंस हैव बीन एस्टेब्लिश्ड। कि कम्युनिकेशन वहीं होता है जहाँ पर सिर्फ फॉर्मल रिलेशंस एस्टेब्लिश, यानी फॉर्मल रिलेशंस हो। ठीक है, सो अभी पापा को बोलना है आपको सब्जी ले आना, अब उसके लिए लेटर लिखोगे? जी नहीं, लेटर नहीं लिखना पड़ेगा आपको, आप वैसे ही बोल सकते हो ओरली। ठीक है, इट डज नॉट एस्टेब्लिश इट सेल्फ बट एफर्ट हैज़ टू बी मेड फॉर इट्स क्रिएशन। कि कभी भी अपने आप नहीं होता, इसको बनाने के लिए, इसको करने के लिए वी नीड टू पुट आवर एफर्ट्स, कि हमें अपने एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। अब भाई इसकी एडवांटेजेस की बात करते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस क्या होते हैं? सबसे पहला एडवांटेज, द फॉर्मल कम्युनिकेशन इज़ वेरी सिस्टमेटिक एंड इंश्योर्स ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। कि ये सिस्टमेटिक होता है, बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक होता है। जैसे आप अपनी कंपनी में रिज़ाइन देना चाहते हो तो सबसे पहले आपकी पोस्ट जो है बिल्कुल लोअर लेवल की है। सपोज़ आपकी पोस्ट जो है वो गार्ड की है, तो आप अपने सुपरवाइज़र से बात करोगे, आपका सुपरवाइज़र वो लेटर जो है वो आगे भेजेगा, उसके आगे जो मैनेजर है वो सबसे पहले हेड के पास, अब सबसे ऊपर जो हेड बैठा हुआ है उसके पास भेज देगा। जब हेड सिग्नेचर करेगा तभी रिज़ाइन जो है वो एक्सेप्टेबल होगा। तो ये क्या है, बड़ा सिस्टमेटिक होता है। ठीक है, और द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन ईजिली बी लोकेटेड। कि सोर्स पता चल जाता है कि लेटर आया है तो आया कहाँ से है। मैसेज रीच ऑन टाइम टू द रिसीवर।
फॉर्मल कम्युनिकेशन इज क्लियर एंड इफेक्टिव, बोथ सेंडर एंड रिसीवर अंडरस्टैंड द आइडिया एंड फीलिंग्स ऑफ ईच अदर, कि दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं। इन फॉर्मल कम्युनिकेशन इट इज़ ईजी टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कोई गलती कर दे उसको फिक्स करने का भी बहुत ईजी फंडा होता है। जैसे मुझे रिज़ाइन देना है, मैंने अपने बॉस को दिया, अब या मुझे छुट्टी लेनी है तो मैंने बॉस को बोला कि भाई मुझे छुट्टी चाहिए एक दिन की, ठीक है, क्योंकि मुझे अर्जेंट काम है। लेकिन बॉस जो है मेरा वो आगे जाके बोल रहा है कि वो उसकी शादी में जा रहा है इसलिए छुट्टी ले रहा है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग मिसकम्युनिकेशन हो गया। तो इसमें पता चल जाएगा कि गलती किसने करी है, ठीक है। तो बहुत ईजी टू फिक्स होता है द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब इसके डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं बच्चों। इसके डिसएडवांटेजेस जो होते हैं, फॉर्मल चैनल्स आर टाइम कंज्यूमिंग, कि भाई टाइम कंज्यूमिंग होता है। अब एक लेटर लिख रहे हो, बोल के बता दोगे, बहुत ईजिली बता दोगे आप, लेकिन जब आप लेटर लिख रहे हो आपको फॉर्मेट माइंड में रखना है, लिखना है आपको, मतलब काफ़ी चीज़ें करनी पड़ती हैं। सेकंड पॉइंट, द इन्फॉर्मेशन इज़ डिलेड एज जनरली स्केलर चेन इज़ फॉलोड, कि भाई इन्फॉर्मेशन जो है हमारी डिले हो जाती है। क्यों? क्योंकि भाई एक स्केलर फॉर्म यूज़ करते हैं हम, छोटे से बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, मतलब इस तरीके की फॉर्म को यूज़ करते हैं। थर्ड पॉइंट जो है, देयर इज़ नो फ्री फ्लो ऑफ मैसेजेस इन द चैनल, कि कोई फ्री फ्लो नहीं होता, बिल्कुल फ्री फ्लो नहीं होता। हम अगर दूसरे से बोलेंगे, दूसरा जाके तीसरे से बोलेगा, ठीक है, वो जगह जगह घरों पे मतलब हर जगह अपनी बात को नहीं फैलाएगा। चौथा, इन फॉर्मल कम्युनिकेशन द इंफॉर्मेशन इज़ कन्वेड और पास्ड इन इम्पर्सनल मैनर, कि इसमें हम जानते हुए इंसान को भी, जैसे बॉस है हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, बट हम उसको मैसेज भी ऐसे लिखेंगे इम्पर्सनल मैनर, कि पर्सनली नहीं, हाँ भाई ओए मेरी बात सुन लियो, ऐसे नहीं लिखेंगे, बड़े पर्सनली, डियर सर आई जस्ट वांट यू टू लिसन दिस थिंग और वर्क अबाउट दिस, वी आर लैकिंग इन दिस। तो ये सब क्या है बच्चा, ये फॉर्मल कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेजेस की बात करी है मैंने, ठीक है। अब हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट जो है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, देयर इज़ नो फिक्स डायरेक्शन और पाथ फॉर द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन अंडर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, कि भाई कोई पाथ और कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता, और उसमें र्यूमर बहुत होता है। र्यूमर क्या बोलते हैं बच्चों, अफवाहें बहुत फैलती हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। तुमने उससे बोला, वो चुगलियाँ होती हैं जो गलियों में चलती हैं, सोसाइटी में चलती हैं, वो कैसे होती है बच्चा, ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ही होती है, ठीक है। अब इसके कुछ पॉइंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। इट इज़ डायरेक्ट एंड ओरल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, की हमेशा ये डायरेक्ट होता है और ज़्यादातर हम बोल के ही करते हैं। मैं किसी को बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हूँ, मैं बोल के कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कैसे बच्चा, ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। इट इज़ मेथड ऑफ स्प्रेडिंग गॉसिप्स एंड र्यूमर्स, कि ये भाई मेथड है कि गॉसिप करना, र्यूमर्स को फैलाना। इट इज़ डेवलप्ड अमंग द पीपल एट द सेम टाइम, सो सेम लेवल, कि ये जो कम्युनिकेशन है वहीं प्लेस लेता है जहाँ पर सभी का लेवल कैसा होता है, सेम। सभी दोस्त लोग खेल रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, सभी का लेवल क्या है, सेम है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, ये स्पीडी ट्रांसमिशन होता है, कि मैसेज होता है ना बहुत तेज़ी से पहुंचता है, बहुत तेज़ी से। मैं कह रहा हूँ पार्क में खेलने आ जाइयो, तुरंत हाँ भाई अभी आ रहा हूँ, कितनी जल्दी मैसेज पहुंच गया। तो बच्चा ये कैसा है, स्पीडी ट्रांसमिशन है। अब इसी को तुम लिख के भेज रहे हो कि मेरे भैया पार्क में खेलने आ जाना, वो कब पहुँचेगा, कब तक नहीं पहुँचेगा, वो रिप्लाई करेगा, तो वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लेकिन जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, बोल के कर रहे हैं हम, तो वो बच्चा कैसा है, वो स्पीडी ट्रांसमिशन है। ये हेल्पफुल इन इमरजेंसी, भाई इमरजेंसी में बड़ा हेल्पफुल होता है। इमरजेंसी में कब तक हम लेटर लिखेंगे, कब तक कोई रिपोर्ट लिखेंगे, ठीक है। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, फीडबैक हमें तुरंत मिलता है। मैं बोल रहा हूँ भाई खेलने आ जाइयो, कह रहा हाँ भाई अभी आ रहा हूँ, जरूर आ रहा हूँ मैं, तुरंत फीडबैक आ गया हमारा। अब इसको रिटर्न में करेंगे तो पता नहीं वो फीडबैक कब आएगा, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं हम, हमारा साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलती है। इसमें हम ग्रेप वाइन को फॉलो करते हैं, गिव्स इमेंस, बहुत ज़्यादा, इमेंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, सेटिस्फैक्शन टू द वर्कर्स एंड ड्रॉज देम नियरर टू ईच अदर, कि भाई हम डायरेक्टली एक ऑनर है जाके अपने वर्कर्स से बात कर रहा है, तो कितनी बड़ी मतलब अचीवमेंट मिल रही है वर्कर्स को, कि भाई जो फैक्ट्री का ऑनर है वो मुझसे आगे पर्सनली बात कर रहा है। नो एक्सपेंडिचर, यू डू नॉट नीड टू परचेज इवन अ सिंगल पेन। अब भाई माउथ से बोलने के कौन से पैसे लग रहे हैं आप लोगों के, ठीक है। तो आप बोल रहे हो किसी को तो आपको कोई पैसे नहीं देने पड़े। तो भाई नो एक्सपेंडिचर का मतलब है कि इस कम्युनिकेशन को करने के लिए यू डू नॉट नीड टू गिव इवन अ सिंगल रुपी। इट हेल्प्स टू टेक डिसीजन क्विकली, और ये भाई हेल्प करता है कि डिसीजन को बहुत जल्दी ले लें हम अपने, ठीक है। और डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं बच्चा, चेंज इन मैसेज, कि इसमें मैसेज का चेंज बहुत जल्दी आ जाता है। मैं बोल रहा हूँ भाई उसको जाके बोल दियो वो ट्यूशन नहीं आया मैं उसको मारूंगा,
अब वो बच्चा बोल रहा है बेटा सर ने बोला है कि तू ट्यूशन नहीं आया था क्योंकि तू मामी के यहाँ गया था। अब वो आगे जाके बात कुछ और पहुँचा रहा है। तो ये चेंज इन मैसेज होता है। लेकिन एक लेटर लिखूँगा, वो लेटर डायरेक्ट जाके वहाँ पे पहुँचेगा। ठीक है, तो इसमें स्प्रेड र्यूमर, भाई ये भी नेगेटिव पॉइंट है कि जो र्यूमर है वो बहुत जल्दी फैल जाता है, ये भी डिसएडवांटेज है। र्यूमर क्या होता है बच्चा? अफवाहें। डिफ़िकल्टी टू डिसाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसमें बड़ी डिफ़िकल्टी होती है कि वो र्यूमर फैलाया किसने। वो बोलेगा जी उसने बोला है, वो बोलेगा जी वो मेरे पीछे जो लड़की खड़ी है वो काले बाल में उसने बोला है, वो लड़की बोलेगी नहीं वो लड़का जो है जिसके बाल खड़े खड़े हैं उसने बोला है। तो भाई इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बच्चों हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिया कि डिफरेंस बताइए फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। ठीक है, और मैं विश करता हूँ कि भाई तुम्हें ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल लगेगी और आपके एग्जाम में ज़रूर मदद करेगी। एज वी नो योर एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर। बच्चा ये जो नोट्स है ये बहुत हेल्प करने वाले हैं आपको। इसको लिख लेना है, इसको बना लेना अच्छे से, कॉपी में पेस्ट कर लेना और सारी चीज़ें अपने आसपास रख के बैठना। ओपन बुक एग्जामिनेशन आप लोगों का होने वाला है। सो अभी के लिए थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।